नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आपको पता चल गया होगा थंबनेल देखकर कि वीडियो है कम्प्लीटली कि आप जो एमडीएस में जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वो कॉलेज कैसा होना चाहिए, मतलब किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे एमडीएस इसी कॉलेज से करना है। क्योंकि जब आप एमडीएस में आते हो करने के लिए तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मनी फैक्टर होता है, आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपका टाइम जा रहा होता है, और फिर भी अगर अच्छा कॉलेज ना मिले या फिर जो कॉलेज आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है या फिर जो आपकी थी उम्मीदें उस कॉलेज से वो पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, और फिर आने वाले टाइम में आपको वो टाइम और पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आप रीबैक चाहते हो, मतलब वापस चाहते हो। ठीक है, तो लेट मी टेल यू एवरीथिंग फ्रैंकली कि कौन सा कॉलेज या फिर क्या क्या पॉइंट है जो आपको कॉलेज में देखना चाहिए। इसी पे ये कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, बट हैव पेशेंस और आराम से आप देखिए, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे सब कुछ कि हाँ कौन सा कॉलेज आपको लेना है, कौन सा कॉलेज नहीं लेना है, या कॉलेज लेना है तो क्यों लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोग ये पूछते हैं कि क्या एमडीएस करना चाहिए। तो आज के टाइम पर जो आज का सिनेरियो है, लोग आपको बहुत सारे कह देंगे कि यार बीडीएस करके बैठे हुए लोग और एमडीएस करके का क्या फ़ायदा। नो, ऐसा नहीं है। अगर आप टायर 1 सिटी में हैं या टायर 2 सिटी में हैं, आने वाले कल में चाहे आप टायर 3 सिटी में ही क्यों ना हो, लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, अब लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि मुझे तो स्पेशलाइजेशन से ही दिखाना है, मतलब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उन्हीं से दिखाना है। तो आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आने वाला जो कमिंग फ्यूचर है उसमें एमडीएस की डिमांड है। मतलब अगर आप प्राइवेट क्लिनिक भी सेटअप करेंगे तो लोग आपसे देखेंगे, आपके बोर्ड को, कि हाँ डॉक्टर जो भी नाम है आपका एबीसी, वो क्या क्या कर रखे हैं, उन्होंने बीडीएस कर रखा है, एमडीएस कर रखा है, फेलोशिप कर रखा है, वो सब कुछ देखेंगे, चेकआउट करेंगे। तो एमडीएस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एमडीएस बिना किए अगर आप टायर 1 सिटी से दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, ऐसे किसी सिटी में हो, कलकत्ता में हो, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो अच्छे सिटीज़ हैं, वहाँ तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो मतलब आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा एमडीएस। तो पहले का तो आंसर ये है कि एमडीएस ज़रूर कीजिए आप। ठीक है, ये इंटरनल भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, प्लस आपको जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बना देता है। ठीक है, आपकी जो स्किल्स है वो बहुत डेवलप हो जाती है। सो करना चाहिए एमडीएस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि कहाँ से करना चाहिए। तो देखिए, जब आप एमडीएस के लिए कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने बजट को सेलेक्ट कीजिए। लोग हमेशा कॉलेज के पीछे भाग रहे होते हैं कि हाँ ये कॉलेज ले लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी जिससे भी बात होती है अपॉइंटमेंट पे, कि आपका बजट क्या है। जिन्होंने मुझसे बात कर रखा हो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं हमेशा पूछता हूँ उनसे कि आपका रैंक क्या है और आपका बजट क्या है, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप जाते हो तो आपके रैंक से ज़्यादा डिपेंड करता है बजट। फॉर एग्जांपल, किसी का 1100 रैंक है, उसको इंडिया का कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बट अगर उनका बजट नहीं है 50 लाख रुपए का तो उनको मणिपाल नहीं मिल सकता, उनको सविता नहीं मिल सकता, उनको भारतीय विद्यापीठ नहीं मिल सकता, उनको केआईटी नहीं मिल सकता, उनको डीवाई पाटिल नहीं मिल पाएगा, उनको एसडीएम धारवाड़ नहीं मिल पाएगा, उनको एबी सेठी नहीं मिल पाएगा। लेकिन रैंक तो है उनका। ऐसा तो नहीं उनका रैंक नहीं है, रैंक तो उनके पास है, बट बजट नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बजट। पहले आप अपना एक बजट फिक्स कीजिए। ठीक है, अब बजट कैसे फिक्स करें, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए, बजट फिक्स करने का मतलब ये होता है कि लोन लेकर के आप कभी भी एमडीएस करने का ना सोचें कि आपने क्या किया, 30 लाख फीस है, 40 लाख फीस है, मैंने लोन ले लेना है, एजुकेशन लोन। ये मत कीजिए। लोन अगर आपको लेना है, नॉट मोर देन 10 to 15 लाख, इससे ज़्यादा लोन कभी मत लीजिए एमडीएस के लिए। ठीक है, तो जब भी बजट फिक्स कीजिए ये सोच के कीजिए कि लोन आपको मैक्स टू मैक्स 10 to 15 लाख का ही लेना है। अब आप बाकी देख लो कि आपके बजट में क्या है। ठीक है, एक बार जब आपका बजट फिक्स हो जाए तो आप कॉलेज सेलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। अब आपका बजट है, सपोज करो 25 लाख रुपीज़। ठीक है, तो देन सेकंड क्या आप चॉइस करोगे, कॉलेज। बट उस कॉलेज से पहले आपको सेलेक्ट करना है एरिया। मतलब मैंने इंडिया को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप एक एरिया सेलेक्ट कर लो कि मुझे नॉर्थ इंडिया से करना है, साउथ इंडिया से करना है, ईस्ट से करना है, वेस्ट से करना है। ठीक है, अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे नॉर्थ इंडिया से करना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब नॉर्थ इंडिया जैसे आपने सेलेक्ट किया, देन आप सेलेक्ट कीजिए कि हाँ मेरा जो बजट है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस मुझे मिल जाएंगे। अब उन कॉलेजेस को आप घर बैठे ही ट्राई कीजिए नेट पे देखने का, कि इंटरनेट पे देखिए क्या क्या उसका दिखा रहा है, क्या रिव्यू है, सब कुछ देख लिया। उसके बाद उसमें से कोई एक कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने नॉर्थ इंडिया में देखना स्टार्ट किया और मुझे लखनऊ में सरदार पटेल पसंद आ गया प्रोस्थो के लिए, सपोज कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होगी तो मैं सरदार पटेल, एक कॉलेज है ना सिर्फ, क्योंकि आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए तो 10 कॉलेज विजिट करना इज नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल है तो उसको वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी बोलेंगे। सीधी सी बात है मेरी भाषा में। आपको कुछ नहीं करना है,
उस कॉलेज को विजिट कर लीजिए। विजिट कैसे करना है? नॉर्मल डेज में। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज को बता रहे हो कि हाँ मुझे एमडीएस आपके कॉलेज से करना है और मैं आपके कॉलेज को विजिट कर रहा हूँ। नॉट लाइक दैट। नॉर्मली आप एज अ पेशेंट उस कॉलेज को विजिट कर लीजिए। जैसे आप कॉलेज विजिट करेंगे तो आपको दो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। रैंडम आपने विजिट किया है तो आपको समझ में आ जाएगा पेशेंट फ्लो क्या है। जो पेशेंट फ्लो आपको दिख रहा है उसमें माइनस एंड प्लस 10 कर दीजिए। इससे ज़्यादा डिफरेंस कभी नहीं आता किसी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है? तो प्लस माइनस 10 होता है परसेंटेज। आपको पेशेंट फ्लो पता चल जाएगा कितना है। सेकेंड है कि आप सपोज करो कि आप चाहते हो प्रोस्थो में करना, तो आप क्या करो, प्रोस्थो में चले जाओ दिखाने के लिए। कोई इशू नहीं है, यू आर अ डेंटिस्ट, आपके पास हज़ारों चीज़ें हैं दिखाने को। आप प्रोस्थो पहुंच जाओ, खुद ही पेशेंट बन जाओ, प्रोस्थो चले जाओ, टॉक टू देम, वहाँ के पीजी से बात करो। अब आपके प्रोस्थो में आपका लक्ष्य है, सपोज करो कि आप चाहते हो कि जहाँ से मैं प्रोस्थो करूँ वहाँ प्रोस्थो में ही इम्प्लांट हो, ओरल सर्जरी में इम्प्लांट नहीं होता हो और प्रोस्थो में ज़्यादा इम्प्लांट होता हो, तो वहाँ के पीजी से बात कीजिए जाके कि वहाँ पर इम्प्लांट होता है या नहीं होता है प्रोस्थो डिपार्टमेंट में। अगर नहीं होता है और आपका मोटिव क्या है कि मुझे इम्प्लांट सीखना है, तो उस कॉलेज को छोड़ दो, मत लो। अगर मान लो वहाँ के पीजीज कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर तो इम्प्लांट होता है, अच्छे से होता है, सब कुछ होता है, देन गो टू यूजी स्टूडेंट। जो यूजी स्टूडेंट हैं वहाँ के, उनसे बात करो कि क्या यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, मटेरियल्स होती हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं हैं, ठीक है? आप उनसे बात करो एक बार। ये जब सब कुछ हो जाए देन यू थिंक कि आपको ये कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी भी ब्लाइंडली जाकर किसी कॉलेज को मत लो, ये चीज़ें ज़रूर देखो, पेशेंट फ्लो क्या है वहाँ का। उसके बाद जब ये सब कुछ आपने देख लिया देन गो टू द फैकल्टी मेंबर। फिर आप पता करो कि देखिए आप जिस भी कॉलेज से यूजी होंगे वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो एचओडीज़ हैं, सपोज करो उस डिपार्टमेंट को प्रोस्थो में करना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं जामिया से हूँ। अगर मुझे जामिया के बाद अगर मैं पीजी करता हूँ, एमडीएस करता हूँ प्रोस्थो में, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सरंजीत सर के पास जाना होगा, एचओडी हैं वो हमारे कॉलेज में प्रोस्थो। बस उनको मुझे बताना होगा मैं ये कॉलेज से करना चाहता हूँ सर, वहाँ के एचओडी कैसे है, वो आपको डिटेल बता देंगे क्योंकि दे आर वेल नोन। मतलब उनको लगभग हर, मतलब जो भी एचओडी जिस भी कॉलेज के होते हैं उनको पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के डिफरेंट कॉलेज के एचओडीज़ के बारे में पता होता है कि फैकल्टी कैसी है, क्या क्या केसेस होते हैं, कितने फेवरेबल हैं, कितने फेवरेबल नहीं है वो। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। तो जिस भी कॉलेज आपने यूजी किया वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट करना चाहते हो आगे एमडीएस, वहाँ के एचओडी से जाकर के मिलिए आप, मतलब जहाँ से आपने यूजी किया वो आपको हेल्प कर देंगे कि हाँ इस कॉलेज के जो एचओडी हैं वो अच्छे हैं। या फिर ऐसा होगा वो कहेंगे तो मेरा फ्रेंड ही है, हम लोग यहाँ पे मिले थे, वहाँ मिले थे, कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्शन बन जाएगा एंड इट्स ईजी फॉर यू। तो अगर आपने ये सब कुछ किया एंड देन यू सेलेक्ट एमडीएस कॉलेज देन इट्स रियली गुड। अब बात करते हैं रैंक वाइज कि जो रैंक होता है उस पर कैसे सेलेक्ट करें। सपोज करो किसी का रैंक ही है 10,000। अब 10,000 रैंक वाला बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं सोच सकता, बट आपको तब भी एमडीएस करना ही है इस साल। आप सोच रहे हो मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा जिनका रैंक बहुत पीछे है कि आप एक नॉर्मल और एवरेज कॉलेज से करो, ठीक है? क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करोगे 50 लाख 55 लाख रुपीज़ मैनेजमेंट कोटा की सीट लेकर के, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है? क्योंकि आपका रैंक अच्छा है नहीं। तो आप एक एवरेज कॉलेज ले लो, उस कॉलेज की फीस देने के बाद जो पैसे आपके पास बच रहे हैं उसको अपने क्लिनिक में इन्वेस्ट करो। क्योंकि ऑल्दो जब आप कंप्लीट करोगे एमडीएस तो आपको क्लिनिक ही ओपन करना है, दिस इज ओनली द ऑप्शन फॉर यू। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कॉलेज के पीछे। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रैंक अच्छा नहीं है, 12,000 रैंक है, 13,000 रैंक है, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक एवरेज कॉलेज में चले जाओ। बहुत बुरे कॉलेज में मत जाओ, बट एक एवरेज कॉलेज में जाओ। एवरेज कॉलेज में जा करके 25 लाख 30 लाख तक इन्वेस्ट करो, ठीक है? उसके बाद जो पैसे बच गए, ठीक है, उसको अपने क्लिनिक में इन्वेस्ट करो। दैट इज़ अ वाइज डिसीजन। मतलब बहुत सही तरीके से आप कर पाओगे चीज़ों को, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। क्योंकि एमडीएस इज़ नॉट द थिंग कि आपने एमडीएस कंप्लीट किया, बाहर आए और बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। अगर ये ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, राइट नाउ प्लानिंग आपका ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है, तो वो बहुत गलत सोच रहे हो आप, ठीक है? क्योंकि जो एसआर की वैकेंसी आती है वो भी वो बच्चे ले जाते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं, जिन्होंने एमडीएस गवर्नमेंट कॉलेज से किया होता है, वो उठा के ले जाते हैं एसआर की वैकेंसीज भी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी होने वाला है लाइफ, बट एमडीएस ज़रूर करें आप, ठीक है? और आफ्टर दैट जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये कॉलेज मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, आपके बजट में, आपके रैंक के हिसाब से ये कॉलेज सही है, तो उसमें आप एडमिशन ले लें। 3 साल बहुत मेहनत से काम करें वहाँ पे, बहुत सारी स्किल्स गेन करें, बहुत कुछ सीखें, ठीक है? और कभी भी जब आप एमडीएस कर रहे होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप अगर ओरल सर्जरी में कर रहे हैं तो भी आप प्रोस्थो के केसेस जाके देख पाओगे। बस आपका लिंकअप होना चाहिए वहाँ के पीजी के साथ, ठीक है? आप
प्रोस्तो भी जाके देख लोगे, इंडो भी जाके, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में होता है कि आप स्टिक हो जाते हो एक ही ब्रांच में, क्योंकि बहुत सारे काम है, इतना काम है, इतना काम है, इतना पेशेंट है कि आपके पास टाइम ही नहीं किसी और डिपार्टमेंट का सोचने के लिए। बट आप एवरेज कॉलेज में जाते हो, आपके पास बहुत टाइम होता है, आप सोच सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। और अगर आपको तब भी चीज़ें लग रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बुक माई अपॉइंटमेंट, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। बट सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि MDS ज़रूर कीजिए, MDS इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो कॉलेज में बताता हूँ ना अलग अलग बच्चों को, वो अलग अलग बच्चों की अलग अलग सिचुएशन होती है, उसके बेसिस पे होता है कॉलेज। ये नहीं होता है कि एक कॉलेज हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं हो लेकिन दूसरे के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप होंगे वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि सबके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।